अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नेम है स्कूल इज फन। इसमें हम स्कूल में जो मज़ा करते हैं और बाकी दीगर चीज़ें करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं उनकी तरफ नज़र डाल लेते हैं ताकि जब हम उसका चैप्टर पढ़ें तो हमें उसमें मुश्किलात ना हो। आइए, वर्ड नंबर 1 रीड। रीड मीन्स पढ़ना, राइट मतलब लिखना, ड्रॉ बनाना, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत करना, एल्डर बड़े, हेल्प मदद करना, नीट मीन्स साफ, रन मीन्स भागना। अब इस तरफ आ जाते हैं। पोलाइटली मतलब नरमी से, एनवायरनमेंट मतलब माहौल, इनकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाना या किसी की हौसला अफजाई करना या किसी को हिम्मत देना, प्रॉपर्ली का मतलब सही तरीके से, टीच मतलब पढ़ाना, स्मूथली रवानी से, सेफ मतलब महफूज। ये थे हमारे कुछ मुश्किल अल्फाज इस चैप्टर के। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करेंगे तो आपको करना है अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन करना है और जो ये चैप्टर में जो ये मुश्किल अल्फाज आए तो आपको एक काम ये करना है, अपने साथ एक पेंसिल लेनी है और जो मुश्किल अल्फाज आए उनको अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर उसकी जो मैंने मीनिंग लिखवाई है वो उसके ऊपर ही लिख लीजिए। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं उसकी रीडिंग। अच्छा भाई, तो हमारे चैप्टर का नेम है स्कूल इज फन। आई लाइक गोइंग टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। फॉर मी स्कूल इज फन। और मेरे लिए स्कूल एक तफरीह आती है स्कूल में, और एक तफरीह कह लें, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ दोस्त वगैरह बनते हैं हमारे स्कूल में, या दोस्त वगैरह मिलते हैं हमारे, इनके साथ बैठते हैं, खेलते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये एक तरह से फन हो गया। तो ये मेरे लिए स्कूल एक फन है। Where else but in school do you get to learn so many new things? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्कूल के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमें इतनी नई नई चीज़ें और पढ़ाई के हवाले से या अलग चीज़ों के हवाले से, दीगर एक्टिविटीज़ के हवाले से सीखने को मिलती हैं, कि स्कूल की जगह और ऐसी कौन सी जगह है। अच्छा भाई, What we learn in school। अब इसमें हम बात कर रहे हैं हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं या क्या क्या करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। We learn to read and write। अच्छा भाई, तो हम स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले हमें, जब हम आते हैं नर्सरी क्लास में, केजीस में, तो हमें पढ़ना लिखना नहीं आता या बहुत कम ही पढ़ना लिखना आता है। तो हमें स्कूल में टीचर्स वगैरह ही सिखाते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब हमें स्कूल से ही सीखने को मिलता है। We learn to draw and paint। जैसे हमें ना ड्राइंग करना आती है ना पेंटिंग करना आती है, लेकिन हम स्कूल में पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ऐसे कर करके हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और फिर हम अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम स्कूल आते हैं, इसी वजह से। इसके बाद We learn to respect our elders। और स्कूल में सिर्फ हम पढ़ने लिखते नहीं है, जबकि हमें तमीज़ और तहजीब भी सिखाई जाती है कि बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, ये सारी चीज़ें भी हमें स्कूल ही सिखाता है और टीचर्स वगैरह ही हमें सब सिखाते हैं। We learn to help those who need help। और हम एक और चीज़ सीखते हैं कि हमें उन लोगों की मदद करना चाहिए जिनको मदद की ज़रूरत है। जैसे आप मदद हर किसी की कर सकते हैं, आपके पड़ोसी हो गया, आपका कोई दोस्त हो गया या कोई गैर भी हो गया, हमें तो गैरों की भी मदद करनी चाहिए अगर उनको मदद की ज़रूरत हो। We learn to be neat and clean। और स्कूल हमें सिखाता है, जैसे हम स्कूल में आते हैं रोज़ तो प्रॉपर यूनिफॉर्म, नेल्स कटे हुए और साफ़ सफाई वगैरह, ये सब भी हमें स्कूल से ही हमारी आदत पड़ती है। उसके बाद फिर हम साफ सुथरे रहना शुरू कर देते हैं। We learn to do things on time। और स्कूल में हम आते हैं, पीरियड्स वगैरह होते हैं, इसमें हम वक्त पे काम करते हैं, इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश का काम, इसी तरह सब करते हैं, तो हमें भी टाइम पे काम करना भी आ जाता है कि किस तरह हम टाइम पे काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें वगैरह। We learn to talk politely। और हम सीखते हैं किसी से अच्छे से या नरमी से बात कैसे करनी चाहिए। स्कूल में ही हम दोस्तों से बात करते हैं, टीचर्स हमें सिखाते हैं किस तरह बात करनी चाहिए, बड़ों से किस तरह, छोटों से किस तरह, अपनी उम्र वालों से किस तरह बात करनी चाहिए, ये सब हम स्कूल से ही सीखते हैं। We learn to share things। और हमें स्कूल में सिखाते हैं कि हमें अपनी चीज़ें शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ या दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। जैसे लंच टाइम में हम लंच शेयर करते हैं सबसे, और बाकी चीज़ें जैसे किसी का पेंसिल ना हो तो आप अपने दोस्त को अपनी पेंसिल दे देते हैं, ये सब चीज़ें हमें स्कूल से ही सीखने को मिलती हैं। We learn to take care of our environment। और हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना भी सीखते हैं, किससे? स्कूल से ही। स्कूल में हम, जैसे हमारी डेस्क होती है या हमारी चेयर होती है, इसमें हम बैठते हैं तो उसको हम साफ रखते हैं, उसकी सफाई रखते हैं। जो शॉर्पनर बॉक्स होता है उसमें शॉर्प करके और फिर बॉक्स में डालते हैं कचरा, ऐसे बाहर क्लास में नहीं फेंकते। तो ये सब हम किससे सीखते हैं? स्कूल से ही। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, खोलिए पेज नंबर 14। इंपॉर्टेंट पीपल इन अ स्कूल। स्कूल के जो खास लोग हैं, अहम लोग हैं। वैसे तो स्कूल में बहुत से अहम लोग होते हैं, लेकिन इसमें जो अहम है उनकी बात कर रहे हैं।
There are many important people working in a school, और स्कूल में बहुत से important लोग काम कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी काम करते हैं स्कूल में। They help to make the school run smoothly, और वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि स्कूल को अच्छे से चला सकें, किसी को कोई मसला ना हो स्कूल में। सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं प्रिंसिपल, हमारे जो हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, हम सबसे पहले उनकी बात कर रहे हैं। शी इज इन चार्ज ऑफ द होल स्कूल, और वो इंचार्ज होती हैं पूरे स्कूल की, जो बच्चों को भी देखती हैं, टीचर्स को भी देखते हैं, और पेरेंट्स वगैरह जो आते हैं उनको भी हैंडल कभी कभी कर लेते हैं। सब कौन देखते हैं? हमारे प्रिंसिपल। शी सीज टू इट दैट वी आर टॉट प्रॉपर्ली, और वो ये भी देखते हैं कि क्लास में टीचर्स बच्चों को सही पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सही पढ़ाई हो रही है, उनको तालीम सही से मिल रही है, या कोई मसला वगैरह तो बच्चों को नहीं हो रहा। इसके बाद बात करते हैं हम टीचर्स, हमारे जो टीचर्स होते हैं। They teach us, they love us and take care of us, और टीचर ही हमें सिखाते हैं बहुत सी चीज़ें, पढ़ना लिखना, और बहुत से हमारे मसले सॉल्व करते हैं, और वो हमसे मोहब्बत करते हैं और हमें सिखाते हैं कि किस तरह हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरियन, जो हमारे स्कूल में लाइब्रेरी वगैरह होती है, जो उसकी देखभाल करते हैं, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरियन। She take care of the library, she encourages us to read books, और वो लाइब्रेरी की, जैसे मैंने आपको बताया, देखभाल करते हैं, साफ सफाई, या बुक्स आगे पीछे ना हो, शेल्फ में सही से हो, ये सब, और हमें बताते हैं कि हमें बुक्स पढ़ना चाहिए और कितनी ज़रूरी है पढ़ने के लिए हमारे लिए। ऑफिस असिस्टेंट, और जो ऑफिस में असिस्टेंट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। दे लुक आफ्टर द ऑफिस मैटर्स, और वो स्कूल के और ऑफिस के मैटर्स वगैरह देखते हैं, जैसे पेरेंट्स वगैरह को कभी हैंडल करना, जब प्रिंसिपल ना हो या वो कहीं राउंड पे गए हो तो पेरेंट्स वगैरह को हैंडल वही करते हैं। दे ऑल्सो सी डेट द स्कूल बिल्डिंग इज इन गुड कंडीशन, और वो देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग वगैरह, क्लासेस वगैरह जो हैं वो अच्छे कंडीशन में, जैसे कि बोर्ड वगैरह अच्छे साफ सुथरे हुए में, सही जगह पे लगे हुए, या इंक वगैरह खत्म तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम सिक्योरिटी गार्ड, जो हमारे गार्ड अंकल जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। He guards the whole school and keep it safe for us, वो हमारे पूरे स्कूल की रखवाली करते हैं और स्कूल को महफूज करते हैं ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके बिना किसी खतरे या किसी डर के। इसके बाद बात करते हैं, जैसे हमारे स्कूल में आया, प्यून या स्वीपर जो होते हैं, आया या आंटी वगैरह हम जिसे कहते हैं, वो होते हैं, दे कीप द स्कूल क्लीन, दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस, और वो हमारा भी ख्याल रखते हैं और वो स्कूल की या क्लासरूम वगैरह की साफ सफाई वगैरह रखते हैं। तो आज हमारा यहाँ होता है चैप्टर खत्म, तो हमारा लेक्चर खत्म होता है। अच्छा क्लास, आपको होमवर्क है, आपको पेज नंबर 15 पे जो एक्सरसाइज सी है वो आपको खुद करनी है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।